प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम परमेश्वर के विभिन्न वरदानों के बारे में देख रहे हैं और पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदान जो न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में थे, कलीसिया में थे, परंतु आज भी पवित्र आत्मा चाहता है कि वो वरदान हम में से कईयों को वो दे, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श है। आज एक और महत्वपूर्ण वरदान के बारे में देख रहे हैं, वो है दूसरों की सहायता करना, एग्जॉर्टेशन जो है। और प्रभु यीशु मसीह जो है अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में, या यूं कहें इस प्लानेट पृथ्वी पर अपने लिए नहीं, पर हम सब के लिए एक उदाहरण बन गया, एक उद्धारकर्ता के रूप में आए। कंगाल हो गए कि हम धनी हो जाए, उनका चेहरा बिगाड़ दिया ताकि हम खूबसूरत बने, उनके लहू को जो है बहाया गया ताकि हमारा लहू शुद्ध हो, उनकी देह तोड़ी गई ताकि हमारी देह अच्छी हो। लोगों ने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा, इसलिए कि हम में जीवन है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। देखिए, सब तो प्रभु ने हमारे लिए किया, और यही शिक्षा उन्होंने कलीसिया में दी, और कलीसिया से आने वाली जनरेशन और पिछले 2000 सालों से पवित्र आत्मा कई लोगों को जो है इस सेवा के लिए चुन रहा है। और एक बाइबल में से एक हिस्सा में जो है आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, तुम्हारा मन व्याकुल न, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु ये बोल सकते थे ना, मैं तो राजमहलों में रहूंगा, तुम जनता जैसी रहती है वैसी रहेगी। प्रभु का राज्य ऐसा, पृथ्वी का राज्य ऐसा नहीं। हमने इसके पहले महत्वपूर्ण चीज देखी थी कि जो तुम में लीडर होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। सर्वेंट लीडरशिप हमने देखा था जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में थे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, प्रभु अपने पूरे जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिए। और यही गुण पवित्र आत्मा चाहता है हम में आए, कि हम दूसरों के आनंद में आनंदित हो, दूसरों के दुख में हम उनके दुखों में शामिल और आए। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में ये प्रभु का एक वरदान जो है पवित्र लोगों में, कि दूसरों की जो है सहायता करें, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, उनको भाइयों के प्रेम में और अच्छे कामों में आगे बढ़ाएं। और पौलुस और यूहन्ना और कई लोग जो हैं अपने साथी विश्वासियों के जीवन के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए, पौलुस एक जगह बोलता, भले मैं जेल में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग आगे बढ़ते जाएं और जो है दूसरों की सेवा जो है
वो ये कि न सिर्फ वचन में वरन दूसरी बातों में भी बढ़े। और जो ओरिजिनल शब्द है वो पैराकेलियो, पैरा से मतलब क्लोज, बिल्कुल नजदीक, और केलियो से मतलब टू कॉल। दूसरे शब्दों में कहे टू मेक अ कॉल। हम दूसरों के क्लोज रहें, इतना कि वे जो है हमें अपना समझे। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आंसू वाला जीवन हो, चाहे कठिनाई वाला जीवन हो, चाहे संघर्ष वाला जीवन हो। और जैसा पौलुस, यूहन्ना और दूसरे प्रभु के सेवक प्रभु के वचन में लिखते हैं कि जो है भले हम आमने सामने नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से चाहे दूर भी हो, तो भी आत्मिक रीति से तुम्हें आगे बढ़ाने का यत्न कर दे और प्रभु यीशु मसीह की समानता में तुम्हें एक दिन प्रस्तुत करे। तुम सिद्ध हो जाओ, इसके लिए मैं जच्चा की सी पीड़ाएं उठाता रहता हूं। और वो बोलता है कि एक दिन जब प्रभु के सामने हम होंगे, तब शायद हम इन बातों को समझने पाएंगे। बाइबल में जो है वो ये कि न सिर्फ पैसों से वरन अन्य बातों से भी प्रभु के लोगों की सहायता की जाए। और ये एक आत्मिक वरदान है, एक आत्मिक वरदान है जो प्रभु के लोगों को जो है प्रभु ने दिया कि दूसरों की सहायता करें हर रीति से। और हम नए नियम की कलीसिया में भी देखते हैं कि पौलुस जो है जब अन्य जगहों में था, तो पौलुस और पतरस इनकी सहायता कलीसिया ने करी, पैसों से, खाने पीने से, पहनने ओढ़ने से, आने जाने के खर्चे से और बहुत सारी बातों से जो है वो ये कि न सिर्फ अपने लिए वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। और वो ये कि कोई भी जो है पृथ्वी की चीजों से मामूर न रहे। और हम इसका वर्णन प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में भी पाते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद में लिखा है सब विश्वासी एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे घर घर रोटी तोड़ते थे। उनकी सब वस्तुएं साझे में थी और जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वैसे उसकी पूर्ति कर दी जाती। एक सुंदर उदाहरण है कलीसिया में कि सब चीजें जो है वो साझे में थी। और पौलुस तिमोथियों को कहते हुए कहता है कि पब्लिक का भी जो है ध्यान रख, कैसी शिक्षा तूने पाई थी वैसे ही उचित शिक्षा उन्हें दे। और जो है दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय में ही आया है कि परमेश्वर का वचन जो है सिखाने में, समझाने में और प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाने में जो है लगा रहे। और जो ये गिफ्ट है वो ये कि कमजोरों को उठाना, जो निम्न स्तर के उनको ऊंचा लेकर के आना, पृथ्वी के बातों से ही उनको आत्मिक बातों में जो है आगे बढ़ाना। और प्रभु के वचन में प्रतिदिन
बढ़ना। और क्या आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं? जो गिरे हुए हैं आप उनको उठाएं। कई लोग ऐसा भी करते हैं, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि दूसरों के कंधों पर रख कर के ऊंची दीवार चढ़ जाते हैं, और जब दीवार पे ऊंचे चढ़ जाते हैं तो वो नीचे वालों को धक्का दे देते हैं कि वे वहां तक ना पहुंचे। ये दुनिया की रीति है, परमेश्वर के लोगों की ये रीतियां नहीं है। ये परमेश्वर के लोगों की रीतियां नहीं है। और जब आप ऊंचाई पे आ जाए तो जो नीचे है उसको ऊपर लाए। ये एग्जॉर्टेशंस जो है इसकी सही परिभाषा है। हेल्प अदर्स, और उनको सही मुकाम पर जो है लेकर के आना, सही मुकाम पर लेकर के आना। और ये आत्मा का एक फल जो है प्रभु चाहता है कि लोगों में विकसित हो कि वे प्रभु की बातों को समझ पाए। वे प्रभु की बातों को, जो विश्वास में दृढ़ है, वे उन लोगों को जो विश्वास में कमजोर हैं ऊपर उठाए। और न सिर्फ एक क्षेत्र में वरन कई क्षेत्रों में जो है आप ऐसा करके प्रभु के इस वरदान को कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और प्रभु की महिमा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। दुआ से धन्यवाद देते हैं कि आप जब पृथ्वी पर थे तो स्वर्ग के सारे विभव को, उन सारे महिमा को छोड़ करके हम जैसे मनुष्य बन गए, हमारे जैसा जीवन जिया, सुख दुख में, आंसुओं में आप लोगों के साथ रहे। और प्रभु आपने चाहा कि लोग आपके पास आए, और आपने प्रतिज्ञा की कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। प्रभु आपने छोटा नहीं, बड़ा नहीं, लेकिन अपने जैसा बनाने की कोशिश की। तो प्रभु क्या कहें, आपके दासों के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि जो आपके इस गुण को, इस वरदान को अपने में लिए हुए हैं, और पवित्र आत्मा ने उन्हें इसलिए चुना कि बहुत सारे लोगों को जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो निचले स्तर पे हैं, उनके जीवन को ऊपर उठाएं। धन्यवाद प्रभु ऐसे जीवनों के लिए, ऐसे सेवकों के लिए, ऐसी सेवकाओं के लिए। और प्रभु अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं कि हम भी आपके राज्य में उपयोग में आ सके, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.